जो कॉमन मिस्टेक्स है मेरे अकॉर्डिंग मैं पहले वो डिस्कस कर रहा हूँ टेस्ट की, उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए आपका तो आप पूछ लें। सबसे कॉमन मिस्टेक तो है ये फॉर्मेट में। स्टार्ट कर देते हैं आंसर करना, ऊपर हेडिंग नहीं डालते। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ट्रायल बैलेंस बनाना, सबसे ऊपर आपको लिखना है ट्रायल बैलेंस, उसके नेक्स्ट लाइन में एज ऑन। उसके बाद जो फॉर्मेट है उसके अंदर 5 कॉलम आएंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम हेड ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट, पर्टिकुलर्स नहीं, तीसरा कॉलम एलएफ, चौथा कॉलम डेबिट ब्रैकेट में रुपीस, और पांचवा कॉलम क्रेडिट ब्रैकेट में रुपीस। तो सबसे ज्यादा जो मिस्टेक थी वो फॉर्मेट की मिस्टेक थी। आधा नंबर सभी का कटा है फॉर्मेट। उसके बाद कंटेंट की बात करूं जी, क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस अगर दे रखी हो तो ओपनिंग स्टॉक भूल जाओ, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक लिखना है आपको डेबिट साइड में, और ओपनिंग स्टॉक भूल जाना है, इग्नोर कर देना। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज ना दे रखी हो, नॉर्मल परचेज दे रखी हो, तो उस केस में उल्टा कर देना, ओपनिंग स्टॉक लिखना और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना। ध्यान रहेगी बात सभी को, ये मिस्टेक लगभग सभी की थी। फिर बता रहा हूं, परचेजेस दे रखी हो तो ओपनिंग स्टॉक लिखना, क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना। अगर एडजस्टेड परचेज दे रखी हो तो ओपनिंग स्टॉक मत लिखना, क्लोजिंग स्टॉक लिखना। और स्टॉक डेबिट में आता है, क्रेडिट में कभी नहीं आता। अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल ना आए तो क्वेश्चन में देखो कैपिटल दे रखी है कि नहीं दे रखी। अगर कैपिटल नहीं दे रखी, पहली बात तो अगर आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा ना तो दोबारा चेक कर लेना। मैक्सिमम केस में डेबिट क्रेडिट इक्वल आता है। आपने चेक कर लिया, कॉन्फिडेंट है कि कोई गलती नहीं है, डेबिट क्रेडिट फिर भी टैली आपका नहीं हो रहा, तो चेक करो क्वेश्चन में कैपिटल तो मिसिंग नहीं है, कैपिटल नाम से लिखना उसको। अगर कैपिटल दे रखी है और डेबिट क्रेडिट फिर भी मैच नहीं कर रहा, तब आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना, बिल्कुल लास्ट सिचुएशन। ठीक है, डाउट है किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में? और हाँ जी, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक का पता। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक तो अभी क्या बताया मैंने? नहीं सर, ये किस में लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस में, वो तो उसमें पता है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन मनी तो बताया मैंने अभी कि कोई भी स्टॉक हो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड नहीं आएगा। और अगर सर एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक हो तो ऐसे क्लोजिंग स्टॉक तो मतलब परचेज में एडजस्ट हो चुका है, आएगा, फिर ओपनिंग नहीं है, और परचेजेस भी है। परचेज तो आना ही आना। तो सर ये रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट साइड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड। सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में से कोई एक ही आएगा? हाँ, क्वेश्चन मन क्लियर हो गया है? सेकंड थर्ड से पहले फोर्थ क्वेश्चन पर आ, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वाला। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका परफेक्ट 10 मिले हो इस क्वेश्चन में। 9.5 में आया 3 बच्चों, मतलब एक छोटी सी मिस्टेक हो गई उनसे और आधा नंबर कट गया, अदरवाइज फुल मार्क्स एक बच्चे के भी नहीं। अभी देख लीजिए, मैंने आपको एडवांस में क्वेश्चन दे दिया था एक हफ्ता पहले। एडजस्टमेंट सेम है, अमाउंट के अलावा कुछ नहीं बदला। आप चाहो तो अभी भी टेस्ट सीरीज से कंपेयर कर सकते हो, अमाउंट के अलावा कुछ नहीं बदला। एज इट इज क्वेश्चन आपको एडवांस में मिल गया 1 वीक पहले, मतलब पेपर लीक भी हो जाए तो भी आप पास नहीं हो सकते। इसका मतलब इससे ज्यादा इजीनेस क्या हो गई? और एडवांस में आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया 1 वीक पहले, तो फिर भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, मतलब ऐसे मार्क्स तो तब आने चाहिए आपको एडवांस में क्वेश्चन पेपर ना मिला हो तो ऐसे मार्क्स ठीक है। एडवांस में लेकिन मिला हुआ है तो सोच के चलो फिर तो फुल आने चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में कॉमन मिस्टेक, लाइट एंड पावर, लाइट एंड वाटर और पावर, ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। कुछ स्टूडेंट ने इसको P&L में लिखा हुआ था, ये कॉमन मिस्टेक थी। पावर इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है मशीनरी का, ट्रेडिंग में आएगा। लाइट एंड वाटर, वाटर का खर्चा मेनली फैक्ट्री में, मेजॉरिटी पोर्शन फैक्ट्री के अंदर होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किया गया है और ट्रेडिंग में लिखा जाता है। बट ट्रेडिंग में तो यही कॉमन मिस्टेक थी, अदरवाइज ट्रेडिंग में कोई मिस्टेक नहीं थी। और P&L की बात करते हैं सर।
ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो लोन दिया हुआ है वो डेबिट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब वो लोन एसेट है। तो बैलेंस शीट में कई बच्चों ने लोन लायबिलिटी में लिखा हुआ था, तो ये लोन एसेट में लिखना है। हमने लोन दिया है तो हमें इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी इनकम है। तो बहुत बच्चों ने इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल के डेबिट में लिखा हुआ था, लेकिन वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आना था। 30,000 का लोन है, 12% का रेट है और 7 मंथ का टाइम है, 1 सितंबर से 31 मार्च, 7 महीने हो गए जी। 2100 रुपए ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट 1100, टोटल इंटरेस्ट 2100 बनता है, लेकिन 1100 रुपए 1000 रुपए मिल चुका है, इसका मतलब 1100 अभी भी मिलना बाकी है, एक्रूड इंटरेस्ट। तो लोन वाला पॉइंट का कंप्लीट मैंने आपके सामने आंसर लिख दिया है। पीएनएल क्रेडिट साइड में 2100 रुपए और बैलेंस शीट में लोन एसेट में 30,000, एक्रूड इंटरेस्ट 1100। इसकी दूसरी प्रेजेंटेशन है बाय इंटरेस्ट रिसीव 1000 एड एक्रूड 1100, आउटर कॉलम में 2100। ये भी प्रेजेंटेशन सही है, ये भी प्रेजेंटेशन सही है। कोई एक काम करना, दोनों में करके आ जाना, और एक्रूड वाला ही पोर्शन आएगा बैलेंस शीट में। इस पॉइंट के रिगार्डिंग डाउट है तो बताइए, लोन के और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। दूसरी बहुत कॉमन होने वाली मिस्टेक, क्वेश्चन में रेंट देखते ही बच्चों ने लिख दिया इसको पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। आपने ये नहीं देखा कि क्रेडिट साइड में अमाउंट दे रखा है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। कई बच्चों ने इसको डेबिट में लिखा हुआ था। हमेशा आपको चेक करना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट में दे रखा है तो डेबिट में आता है, क्रेडिट में दे रखा है तो क्रेडिट में आता है। 2 से 3 बच्चों ने मोटर व्हीकल को पीएनएल डेबिट में लिखा था, ज्यादा मिस्टेक नहीं है, लेकिन 2-3 बच्चों की मिस्टेक। वे मोटर व्हीकल एसेट होती है, एक्सपेंस थोड़ी ना होती है। वहां पर लिखा होता मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, तो ये तो लिखते हैं आप उसको पीएनएल में। मोटर व्हीकल एसेट है, इसको एसेट में लिखो। उसके अलावा कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो बताइए। बाकी फॉर्मेट की मिस्टेक इसमें भी थी, बहुत रेयर बच्चे हैं जो कंप्लीट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन के साथ करने में मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब स्लो लिखो या हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, या ये तो हैंडराइटिंग तो सबकी अलग होती है, और स्पीड में काम करो। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा काम होना चाहिए, क्योंकि हमें फोकस स्पीड पे करना होता है। प्रैक्टिकल पेपर में जितना ज़्यादा टाइम मिले रिवीजन के लिए, टेस्ट के टाइम, एग्जाम के टाइम, या जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर टाइम लगाने के लिए जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। तो स्पीड में करो बहुत ज़्यादा। हमेशा क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट पेज है आपका वो स्लो लिखो ताकि हैंडराइटिंग अच्छी आए और प्रेजेंटेशन अच्छी आए। सेकंड पेज से फिर फास्ट लिखना शुरू कर दो, स्पीड पे फोकस करना शुरू कर दो। टीचर को इंप्रेशन पड़ता है कि देखो पहले पेज में देखिए प्रेजेंटेशन स्टूडेंट की अच्छी है, आइडिया लग गया प्रेजेंटेशन का। सेकंड पेज से फास्ट करा तो टीचर भी समझता है कि पेपर लेंथी होता है, तो स्टूडेंट इसलिए स्पीड पे ध्यान देना चाह रहा है। हैंडराइटिंग के मार्क्स काटेंगे नहीं, या मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ, कुछ ऊपर नीचे है हल्का फुल्का, तो उसके मार्क्स कभी कटेंगे नहीं। लेकिन लाइनिंग आप स्केल से करें और फॉर्मेट पूरा बना करके आए, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट फॉर द ईयर एंडिंग, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, टू और बाय, टोटल करना, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। बिल ऑफ एक्सचेंज में मैक्सिमम बच्चों ने बीआर लिखा हुआ तो सबके मार्क्स काटे हैं, नरेशन नहीं लिखी मार्क्स कटे हैं, फॉर्मेट ही नहीं बना सीधा एंट्री कर दी मार्क्स कटे हैं, एंट्रियों में डेबिट लिखना भूल जाते हैं मार्क्स कटे हैं। तो ये आप ऐसी चीज है जो आपको ऑलरेडी पता है और आप फ्री में कटवा रहे हो। भाई देखो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, मान क्वेश्चन आपको नहीं आता और मार्क्स कट रहे हैं, तो अपने हाथ में नहीं आते हैं तो क्या करें, लेकिन जो आता है उसके मार्क्स में कटवा रहे हो। जो चीज आपको पता है फॉर्मेट किस तरीके से बनना है उसके मार्क्स क्यों कटवा रहे हो, उसका ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट हो तो बताएं। सर पीआई और पीयू कहाँ है? हाँ जी,
ट्रायल बैलेंस में सर अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएं कैरी इनवर्ड और कैरी आउट दोनों एक्सपेंस होते हैं डेबिट साइड। मतलब मिसलेनियस इनकम और आप क्वेश्चन 4 का डाउट क्वेश्चन 4 का डाउट बताएं, अब क्लास से ना अलग हो जाओ। क्वेश्चन 4 में डाउट बताया है, क्वेश्चन 4 में डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। लोन में कैसे पता चलेगा दिया नहीं है? दोबारा बताओ। लोन में कैसे पता चलेगा कि सर लोन वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये पता नहीं लग पा रहा है कि भैया लोन दिया है कि लोन लिया है। डेबिट साइड में 30,000 रुपए लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर डेबिट कार्ड लिखा नहीं है, लेकिन नेम ऑफ द अकाउंट अमाउंट टोटल कर रखा है इस साइड का, और फिर राइट हैंड साइड में नेम ऑफ द अकाउंट पूरा अमाउंट टोटल कर रखा है, साइड मैच कर रहा है। दैट मींस ये जो फॉर्मेट है कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। इसका मतलब जो लोन है ये डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड में सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, एसेट और एक्सपेंस। तो ये लोन या तो एसेट है या एक्सपेंस है। लोन एक्सपेंस हो नहीं सकता 50 से। लोन एसेट है, इसका मतलब हमने लोन दिया है, लायबिलिटी होता तभी लोन दिया होता। ठीक, अगर ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट में नहीं होता है, मान लीजिए सिंपल सी लाइन लिखी हुई है बस की अमाउंट और अकाउंट का नाम, अमाउंट और अकाउंट, डेबिट कार्ड नहीं लिखा हुआ, एक लंबी लाइन में सब कुछ लिख दिया, तो क्वेश्चन में पता नहीं लग पा रहा कि डेबिट है कि क्रेडिट है, तो उस केस में इसको क्रेडिट एज्यूम करते हैं और लायबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ रहे हैं। इसमें आंसर्स मिक्स्ड है, मेजॉरिटी बच्चों के, बहुत बच्चों के 6 में से 6 नंबर हैं, लेकिन 6 में से 6 सिर्फ 3-4 बच्चों के ही। लास्ट टाइम में लिखा हुआ था रेक्टिफाई द एरर्स, बच्चे समझ नहीं पा रहे इसमें करना क्या भाई, एरर रेक्टिफाई कैसे करोगे, जर्नल एंट्री पास करके करोगे। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल एंट्री पास करो फॉर रेक्टिफिकेशन कर रही है, मतलब है इसका। एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। मार्क्स लिखे हैं कि 4+2, एक एंट्री का 1 नंबर, 4 एंट्री के 4 नंबर, 2 नंबर सस्पेंस अकाउंट के। पहला, सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड, सेल गलती से ज्यादा हो गई। अब सेल घटानी है, सेल्स रेवेन्यू होता है, उसका क्रेडिट नेचर होता है। क्रेडिट करने से बढ़ेगी, डेबिट करने से घटेगी, तो हमें डेबिट करना है। डेबिट करने में भी बहुत बच्चों ने क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में सेल्स बुक लिखा है तो उन्होंने भी सेल्स बुक लिख दिया। सेल्स बुक कोई अकाउंट नहीं होता, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये वाला अमाउंट लिखना है फर्स्ट एंट्री। सेकंड में सर परचेज रिटर्न टू एडू वाज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, परचेज रिटर्न करी है सर, तो ये ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड हुई होगी, परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न बुक से जब पोस्टिंग होती है तो कितनी बार होती है, सिर्फ एक बार होती है। कौन से अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड, क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो हमें एडू को डेबिट करना था और डेबिट करना भूल गए। इसमें भी बहुत बच्चों ने अपने आंसर में परचेज रिटर्न अकाउंट लिखा हुआ था, इसको ध्यान नहीं है। आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार देखो, स्ट्रॉन्ग करो टॉपिक को। सर रिटर्न नहीं आएगा, खाली परचेज जो आंसर लिखा बोर्ड पर वो आंसर, परचेज भी नहीं आएगा। एडू टू सस्पेंस, गलती रिकॉर्डिंग में नहीं करी है, पोस्टिंग में करी है। परचेज रिटर्न बुक से जब पोस्टिंग होती है तो सिर्फ वो क्रेडिटर के अकाउंट में होती है, परचेज रिटर्न बुक में तो लिख ही गया। तो परचेज रिटर्न में कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक सिर्फ एडू अकाउंट में। थर्ड नंबर, मशीन की इंस्टॉलेशन कराने का खर्चा हुआ है 1750, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देना चाहिए। लेकिन गलती से हमने सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया 2000 से, तो सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट कर दो 2000 से।
डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा तो क्या करें, सस्पेंस अकाउंट। मशीन डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, डेबिट कर दो। सन्डे एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया, उसे क्रेडिट कर दो। डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, एक्सपेंस अकाउंट खोल दो। फोर्थ पॉइंट, रेंट पे करा है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ अनीता द प्रोप्राइटर। तो हमने घर का रेंट पे करा है सर प्रोप्राइटर की, तो ड्राइंग्स हो गई, पर्सनल खर्चा है उसका, तो ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, डेबिट कर दो। हमने गलती से रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया 6000 से, ठीक करने के लिए क्या करें, रेंट को क्रेडिट कर दो। डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा तो क्या करें, सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद बोला सस्पेंस अकाउंट बनाओ, इन्हीं एंट्री की तो पोस्टिंग करनी है, इसके अंदर करना क्या हो, फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 8175, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3125, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 250, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 800। अपोजिट नाम, क्रेडिट के पर्टिकुलर्स में डेबिट का नाम आएगा, मतलब यहाँ पर बाई सेल्स अकाउंट, बाई एडिव अकाउंट। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आएगी, यहाँ पर टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है। तो इस वाली एंट्री में क्रेडिट साइड में ये लिखा हुआ है ना, टू सन्ड्री एक्सपेंस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू रेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो आंसर है उसको नाम देंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितना अमाउंट आ रहा था जी इसका, सही हो 10,250। 10,250। टोटल बता रहे हैं 11,300। पंद्रह से ऊपर मार्क्स हैं आपके, तो आपके थोड़ी बहुत मिस्टेक है, आपको बस देखना है वो मिस्टेक रिपीट ना हो। 15 से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, अभी भी समय है, जितना टाइम बचा हुआ है इसमें अभी भी समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। जिसके 15 से कम है डेफिनेटली उसने टेस्ट सीरीज 1 टेस्ट से पहले प्रिपेयर नहीं करी थी। अगर टेस्ट से पहले प्रिपेयर की होती अच्छे से तो मैं नहीं मान सकता कि 15 से कम नंबर आ सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज 2 में ध्यान दें इस चीज़ का, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं पहला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, ये भी लेकर के आना इस क्लास में। टेस्ट सीरीज 1 का टेस्ट भी लेकर के आना है, टेस्ट सीरीज 2 भी लेकर के आनी है, उसके डाउट्स बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, उसके बाद सिंगल एंट्री कराऊंगा।